वन लास्ट क्लास में हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकालना सीखे थे, उनकी विमाएँ सीखी थी और मैंने कुछ 2-3 फिजिकल जो थी भौतिक राशियाँ होती हैं उनको मैंने आपको घर से भी दिया था उनकी विमाएँ निकालने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको जिन बच्चों ने भी उन विमाओं को कर लिया, जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं कर पाए वो ठीक है, तो मैं अभी आपको कराऊंगी, आप देख लीजिएगा और अपना आंसर भी चेक कर लीजिएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको दिया था कार्य, ठीक है, यानी कि मैंने आप वर्क का डायमेंशन हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या होना चाहिए, एक तो फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो कार्य बराबर हमारा क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो बल का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक, तो मैंने आपको जो फोर्स है यानी बल, उसकी मैंने आपको विमा निकाल करके बता दी थी। उसकी विमा क्या आती है हमारी, mL/T⁻²। ठीक है, ये चीज़। अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है, एक तरफ से वो क्या है, डिस्टेंस ही है ना, एक तरफ से दूरी है। तो आपको पता है जो दूरी होता है, हाँ, उसका मात्रा क्या होता है, स्मॉल मतलब m होता है, मीटर होता है, और जो हमारी दूरी के लिए यानी कि जो लेंथ है उसके लिए हमारा जो डायमेंशन होता है, उसकी जो विमाएँ हम लेते हैं, क्या लेते हैं, कैपिटल L। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की फिर क्या आ जाएगी, कैपिटल L आ जाएगी। ठीक, तो इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो क्या होता है, जो हमारी गुणा होती हैं उनमें जो अगर हमारी क्या है, बेस वैल्यू अगर सेम है तो उन जो बेस वैल्यू अगर सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, mL, ठीक है, L की पावर ये यहाँ पे क्या है 1, और ये वाली पावर ऐड होकर के क्या हो जाएगी 1, और T की पावर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, mL² T⁻²। ठीक है, ये चीज़। तो हमारा क्या आ जाता है, कार्य, यानी कार्य की विमा हमारी क्या आ जाती है, वर्क की विमा डायमेंशन आती है mL² T⁻²। आपको बस ध्यान देना है कि अगर हम दो विमाओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो दोनों वैल्यूज़ किसी, यहाँ पे L था और यहाँ पे भी हमारा सिर्फ क्या है, M का टर्म नहीं है, T का नहीं है, सिर्फ L का टर्म है, तो क्या हो जाता है, जब हमारी बेस वैल्यू सेम है यानी L हमारा क्या है, दोनों जगह सेम है, तो क्या हो जाती है, पावर्स क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि जो भी इनकी घात होगी उनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक, इसी तरीके से मैंने आपको दिया था सेकेंड, शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी कि पावर = होता है हमारा फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो आप वर्क के भी डायमेंशन मैंने आपको बताई थी, क्या है, mL² T⁻²। ठीक है, तो कार्य का हम विमा लिख देंगे mL² T⁻²। ठीक है, ये चीज़, और अपॉन में क्या है, समय है। तो आप देखो टाइम के लिए, हम समय के लिए हमारा क्या डायमेंशन में यूज़ करते हैं, कैपिटल T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल T। ठीक, तो mL² T⁻²। अब देखो ये क्या है, हमारा जो T है ये क्या हो जाएगा, हम इसको न्यूमरेटर यानी अंश में ले जाएंगे तो इसकी पावर अभी क्या है, यहाँ पे 1 है, जब हम इसको अंश में यानी न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, तो T की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, mL² T की पावर क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये देखिए T है और ये T आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना एक दूसरे से। तो जब मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हुआ है, अगर हमारी बेस वैल्यू सेम है तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो आप इसको कैसे ऐड करोगे, -2 और प्लस साइन आएगा, फिर ये -1। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो mL² T की पावर कितना हो जाएगा, ये -2 और -1 मिल करके -3। ठीक है, तो हमारी जो पावर होती है उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, mL² T⁻³ ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट है हमारा संवेग। नेक्स्ट था हमारा संवेग, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोमेंटम। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इनकी डेफिनेशन वगैरह जो भी है, हम जो भी चैप्टर्स करेंगे आगे, जब ये टॉपिक्स आएंगे तब मैं उनकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी। ठीक है, कि होता क्या है ये चीज़। तो अब हमारा क्या है, संवेग का वैसे फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि मोमेंटम = होता है मास × वेलोसिटी। ठीक है, ये तो हमारा जो मास है, ठीक, तो मास के लिए हम कौन सा डायमेंशन यूज़ करते हैं,
कैपिटल M, ठीक है। अच्छा, और वेलोसिटी की मैंने वेग के आपको मैंने पैमाने निकाल के बता दी थी लास्ट क्लास में, तो क्या आता है इसका L t की पावर -1, ठीक है। ये चीज़ आप इनको पहले अलग अलग सेपरेट करके लिखोगे, उसके बाद से इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ml t की पावर -1, ठीक है। तो यानी हमारा जो मोमेंटम होता है या संवेग, इसकी विमा क्या आएगी निकल करके ml t की पावर -1, ठीक है। ये चीज़ जो हमारी डायमेंशन पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अब और भी डायमेंशन फॉर्मूले करा रही हूँ डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज़ के, ठीक है। एक बार आप आंसर मैच कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला है हमारा आवेग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो आवेग बराबर होता है हमारा फॉर्मूला बल गुणा समय, यानी कि फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो बल का भी मैं आपको बता चुकी हूँ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml t की पावर -1 इंटू हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम का क्या हो जाएगा t, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा ml, ये देखिए t की पावर ये -1 है और ये t की पावर क्या है +1 है, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा ml t की पावर 0, ठीक, सॉरी ml t की पावर -2 फोर्स का, तो ये क्या आ जाएगा ml t की पावर -1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाता है आवेग यानी इम्पल्स का फॉर्मूला आ जाएगा ml t की पावर -1, ठीक। नेक्स्ट है हमारा घनत्व, नेक्स्ट है हमारा दाब, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा दाब को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में प्रेशर। दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है ml t की पावर -2, ठीक है। एरिया है ना, आपको पता है क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो एरिया का फिर क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा अगर मैं किसी चीज़ का एरिया निकाल रही हूँ तो उसमें क्या होता है लेंथ और ब्रेड्थ होती है नहीं, L इंटू बी होता है, ठीक है। ये चीज़ तो लेंथ भी हमारी क्या है एक तरफ से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, और ब्रेड्थ की भी क्या होगी मीटर होगी, ठीक है। तो मीटर यानी कि लेंथ के लिए हमारी डायमेंशन क्या होती है L, और इसके लिए भी क्या हो जाएगी कैपिटल L, तो ये क्या बन जाएगा L², ठीक है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का हो जाता है L², ठीक। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ml t की पावर -2, ये L² ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी इसकी पावर माइनस का, ये बन जाएगा L की पावर -2, ठीक है। ये तो ml यहाँ पे देखो आप पावर +1 है, यहाँ पे क्या है -2, तो प्लस का 1 और माइनस का 2 करके आता है माइनस का 1, ठीक है। तो L की पावर क्या आ जाएगा -1 और t की पावर -2, ठीक है। ये चीज़ तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है दाब, यानी प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारा प्रतिबल, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। प्रतिबल का हमारा फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि क्या फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। जैसे हमारा प्रेशर का हमारी जो डायमेंशन हो रही थी क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या था फोर्स अपॉन एरिया, तो उसकी डायमेंशन क्या आ रही थी ml L की पावर -1 t की पावर -2, तो सेम प्रतिबल का भी डायमेंशन क्या आ जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारा पृष्ठ तनाव, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, इंग्लिश में हम कहते हैं पृष्ठ तनाव को क्या सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बल अपॉन लंबाई, यानी सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। तो फोर्स की अगर डायमेंशन लिखना चाहो क्या आएगा फोर्स की डायमेंशन
ml t की पावर -2, ठीक है। लेंथ है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम l यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा ml t की पावर -2, और ये वाले l जो है पावर ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगा l की पावर -1, ठीक है। ये तो अब क्या होता है, ये दोनों डायमेंशन आपस में कैसे हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ l की पावर क्या है +1, यहाँ l की पावर क्या है -1 है, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, m l की पावर -1 और ये क्या है, सॉरी ये +1 है और फिर ये -1। तो आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब प्लस का 1 माइनस का 1 कर कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर l की पावर 0 अगर मैं लिख भी दूँ, ठीक, और t की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे -2, ठीक। आपको पता है कि अगर हम कोई भी हमने क्या ले रखा है, एक मतलब सिंबल है, जो कुछ भी डिजिट है वगैरह, सॉरी कोई भी हमारा एक एलिमेंट अगर उसकी पावर हमने क्या ले लिया है 0, यानी कि ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m t की पावर -2, ठीक है, ये चीज़, ठीक। तो हमारा प्रश्न यानी कि सरफेस टेंशन की हमारी डायमेंशन क्या होती है, m t की पावर -2। नेक्स्ट है हमारा विकृति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन। तो विकृति की फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, क्या हो जाएगा एक तरफ से, यानी स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या आ जाएगा हमारी इनिशियल लेंथ, ठीक है। ये तो आपको पता है कि चेंज इन लेंथ, मान लीजिए कि जैसे कि क्या हो रहा है, एक तरफ से लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा चेंज इन लेंथ आएगा तो वो भी क्या होगी, एक तरफ से लेंथ होगी, ठीक। तो लेंथ के लिए हम कौन सा डायमेंशन यूज़ करते हैं, l, ठीक है, ये चीज़। अब हमारी क्या है इनिशियल लेंथ, अगर हम प्रारंभिक लंबाई की भी बात करें तो है तो वो भी एक तरफ से लेंथ ना, ठीक है। तो इसके लिए इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी l, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा ये l, और इस l की पावर ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा l की पावर -1, ठीक। फिर से सेम कंडीशन, l की पावर यहाँ +1 है, यहाँ -1, तो ये क्या बन जाएगा l की पावर 0, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी लेटर की अगर हमारा कोई भी हमने लेटर है जैसे m l t है जो भी, ठीक है, तो इनकी पावर अगर हमने 0 करा तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। ये तो यानी कि आप एक तरफ से देख रहे हो कि जो हमारी विकृति है यानी स्ट्रेन है वो किस टाइप का राशि है, वो एक विमाहीन राशि है, यानी कि एक तरफ से जो स्ट्रेन होती है वो हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना कि जो स्ट्रेन होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक तरफ से डायमेंशन लेस यानी कि विमाहीन राशि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोण यानी कि एंगल, ठीक। तो कोण बराबर हमारा फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी कि क्या बनेगा, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये चीज़। तो आर्क जो होती है हमारी वो भी क्या होती है, एक तरफ से लेंथ होती है, आर्क है मान लीजिए, ठीक है। जैसे हमारे ये चीज़ है तो मैंने एक आर्क ड्रॉ करा, मतलब ये चीज़ें, ये मैं इसको क्या बोलूँगी, एक तरफ से चाप बोलूँगी ना। मान लीजिए मैंने कोई वो बनाया, एक सर्कल बनाया है, ठीक है, एक वृत्त है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है तो क्या हो जाएगा चाप, यानी कि आर्क उसको बोलेंगे, ठीक है। और रेडियस भी हमारी क्या, एक तरफ से रेडियस जो होती है वो भी क्या होती है, ये क्या एक तरफ से डिस्टेंस ही तो है, एक तरफ से लेंथ है, ठीक है। तो आर्क भी जो हमारी क्या है लेंथ होती है, तो इसके लिए इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा l, ठीक है। और रेडियस के लिए भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या के लिए भी l हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा l, और फिर ये वाली l की पावर ऊपर जा करके क्या हो जाएगा ये -1, तो फिर से +1 और -1 मिलकर के क्या बन जाएंगे l की पावर 0, डैट मीन क्या आ जाएगा यानी 1, ठीक है। तो हमारा हमने क्या देखा, यहाँ से जो हमारे एंगल है यानी जो प्लेन एंगल होते हैं या कोण हम बोले उनको, ठीक है, वो कैसे होते हैं, एक तरफ से डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, ये चीज़।
क्या है, एक तरफ से डायमेंशनलेस। अब देख रहे हो एल की पावर 0 हो जा रही है, इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 हो जा रही है। ठीक, तो एंगल हमारी कैसी क्वांटिटी, एक तरफ से डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण। सॉलिड एंगल, ठीक है। तो घन कोण का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक, तो आपको पता है एरिया है तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो, ठीक, जिसमें क्या आ जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस है, रेडियस का ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, यानी त्रिज्या का स्क्वायर है। तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ मान लो त्रिज्या अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगी एल। अब इसका स्क्वायर करा है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एल स्क्वायर ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, एल की पावर -2। ठीक है, तो ये +2 और -2 मिलकर के क्या बन जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो एल की पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाता है, 1। तो यहाँ से आप ये देख रहे हो कि जो हमारा घन कोण होता है यानी सॉलिड एंगल है वो भी एक तरफ से कैसी राशि है, विमाहीन राशि यानी कि डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से डायमेंशन लेस क्वांटिटी देखी थी, एक तो हमारा स्ट्रेन यानी कि विकृति, दूसरी हमारी क्या होती है जो कोण होती है यानी एंगल, एंड थर्ड हमारा क्या है घन कोण जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये तीनों कैसी क्वांटिटीज़ हैं, डायमेंशन लेस। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा विभव। विभव यानी कि पोटेंशियल। ठीक है, या हम एक तरफ से इसको विभवांतर भी बोल सकते हैं। तो विभव हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, यानी कि V = क्या होता है हमारा वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, ये तो मैंने आपको वर्क की डायमेंशन बताई थी, कार्य का विमा क्या होती है ml² T की पावर -2। ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, चार्ज का डायमेंशन होता है AT। ठीक है, ये चीज़ कैसे, आवेश बराबर होते हैं हमारा विद्युत धारा गुणा समय, विद्युत धारा गुणा समय। ठीक है, यानी कि चार्ज = फॉर्मूला होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ठीक है, इसी से मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी यूनिट हमारी क्या होती है, कैपिटल A, और उसको जो डायमेंशन होता है वो भी हम कैपिटल A से ही शो करेंगे। ठीक है, और टाइम के लिए मैंने बताया आपको T, तो क्या बन जाएगा ये AT। ठीक है, तो चार्ज की हमारी जो डायमेंशन क्या आई है यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ से AT। ठीक है, ये चीज़, तो आप इसको सॉल्व करो फिर, ml² T की पावर -2। ठीक है, अब ये A और T है, ऊपर जाएगी पावर तो क्या आ जाएगी A की पावर -1 और T की पावर -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ml² A की पावर -1 और ये T की पावर ये -2 है ना, और ये क्या है -1, तो -2 और -1 मिलकर के क्या बन जाएंगे, -3। ठीक है, तो हमारा जो विभव होता है यानी पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या आती है ml² A की पावर -1 T की पावर -3, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो T की पावर -3 और A की पावर -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, विभव का विमा आ गई है। ठीक है, एंड लास्ट नेक्स्ट है हमारा प्रतिरोध, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है हमारा क्या, विभवांतर = अपॉन विद्युत धारा। आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, V = IR पढ़ा था ना ओम्स लॉ में आपने, V = IR। ठीक है, वहीं से ही हमने क्या, R जो होता है रेसिस्टेंस होता है नहीं प्रतिरोध, V जो होता है हमारा विभवांतर, I क्या होता है वैद्युत धारा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको विभवांतर यानी विभव पोटेंशियल का दिखाया था, डायमेंशन निकाल के क्या आता है, ये क्या था
ml² t की पावर -3 a की पावर -1, ठीक है। और विद्युत धारा का क्या आ जाएगा आपका A, कैपिटल A, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, ml² t की पावर -3 a की पावर -1। अब ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, a की पावर -1, ठीक है। ये अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ml² t की पावर यानी a की पावर -1 और ये a की पावर -1 मिलकर के क्या हो जाएंगे, a की पावर -2, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ml² t की पावर -3 और a की पावर -2। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाता है, प्रतिरोध का, ठीक है। ये और नेक्स्ट है हमारा आवृत्ति, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/, आवर्तकाल, आवृत्ति इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/, टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि 1/, टाइम पीरियड क्या एक तरफ से टाइम है तो ये t हो जाएगा, तो ये पावर ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो हमारा आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी, उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसकी विमा 1/t, इस t को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगा, ये -1, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने आपको भौतिक राशियाँ कराई हैं, फिजिकल क्वान्टिटी, ठीक है, इनकी डायमेंशन आप नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, या हम ये देखेंगे कि जैसे हमारी कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा RHS साइड है और LHS साइड है उसमें हमारी जो डायमेंशन है वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन सब के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इन्हें लाइक कर दीजिए और अपने रिव्यू देते रहिए, ठीक है। सो चलिए फिर, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।